5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी किसानों का मुद्दा ही छाया रहा और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसका जो एक मूड सेट हो रहा है वो भी किसानों की समस्याओं को लेकर ही सेट हो रहा है और कहीं ना कहीं अब किसान भी जया समझने लगे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको अनसुना करके देश की राजनीति जो है वो चलाई नहीं जा सकती। और यही कारण है कि किसान जो है इस बार पुरजोर से, जैसा कि राहुल गांधी को भी हमने देखा, लगातार उस मुद्दे को उठाते रहे और इसके नतीजे भी 3 राज्यों में जो सरकार बनी है कांग्रेस की उसके रूप में सामने आया है। तो किसानों के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनकी फसल, एमएसपी और तमाम मुद्दे हैं, उससे जुड़े हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। और 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने और उसके बाद किसानों के 2 लाख तक का कर्ज माफ करने के ऐलान के बाद से ही भारतीय राजनीति में यहां पर उथल पुथल मच चुकी है। असम और गुजरात को भी इसी तरह का कहीं ना कहीं ऐलान करना पड़ा है और मजबूरी में केंद्र सरकार पर भी ये दबाव आ जाता है कि वो किसानों के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में किसान, उनकी समस्याएं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन राज्यों की अगर बात करें तो केंद्र सरकार पर भी अब कर्ज माफी का दबाव बढ़ गया है। जो नतीजे आए हैं, नीति आयोग भी कह रहा है कि अगर हालात बने तो कर्ज माफी पर विचार हो सकता है। बिल्कुल। और अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर अब सरकार बनते ही अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कर्ज माफी का ऐलान की बात कर दी है और करीब 2 लाख तक का कर्ज जो है वो किसानों का माफ किया जाएगा। तो हम रुक कर रहे हैं सीधा हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का, जो जयपुर के एक गांव में मौजूद है। हर्षा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो कर्ज माफी है इससे वाकई किसानों को राहत मिलने जा रही है? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि यूपी में इस तरह की स्थिति हुई, कर्नाटक में इस तरह की स्थिति हुई, कर्ज माफ किया गया लेकिन बहुत बड़ी राहत किसानों को मिल नहीं पाई। जी, जो कर्ज माफ़ी है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ होता है। तो अभी उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन माफ़ किया है, अप टू 2 लाख का किया है और 18,000 करोड़ का बर्डन पड़ेगा किसानों पर। अब मेरे साथ हैं छोटू मीणा और उनके भाई हैं रामफूल, दोनों के पास ज़मीन है यहाँ पर नटाटा गाँव में। छोटू जी, पहले आप बताओ कि आप लोग सब साथ ही रहते हो, पापा के नाम से ज़मीन है सबकी, तो आप लोग के अलग अलग कर्ज है या सबके एक साथ ही है कर्ज? अलग अलग है मैडम। आपकी कितना है? 2,70,000। हाँ। रामफूल जी, आपकी कितना कर्ज है? खेती की जमीन? हमारा भी उतना ही 3 लाख की समथिंग है। अच्छा, कौन से बैंक से लिया आपने कर्ज? बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड पे लिया है आपने कर्ज? हाँ। तो इसका जो है कितने साल से चल रहा है और आप कितना चुका पाते हो? मैडम इसके इंटरेस्ट देते हैं 1 साल का। हाँ। फिर कितना पड़ता है इंटरेस्ट? 7%। तो खाली वो आप इंटरेस्ट ही चुका पाते हो? हाँ मैडम, फिर उसके पास नुकसान हो जाता है, इस वजह से कर्ज वो किस्त नहीं दे पाते हैं, उसके इंटरेस्ट देते हैं। तो आपका भी कर्ज चलता रहता है, आप चुका नहीं पाते हो? सेम वैसा है कि इनको जमा करके फिर वापस जितना लोन लिया जमा कर देते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो वापस निकाल लो पैसा, अगर नहीं लेते तो 3 लाख रुपए जमा कर दो। वो लोन तो माफ होगा नहीं, वो तो जितना मूलधन लेते हैं वो जमा करना पड़ जाता है। हमको इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट पे हमको लोन देते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या इसको आने तो कोई इसके साथ ऐसा क्यों होता है कि खेती क्या है, मुनाफे का सौदा नहीं रह गया क्या? नहीं, इसमें तो काम मुनाफा है। मुनाफा तो वो है कि हम किसान लोग हैं जो गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, अगर उसमें कुछ फायदा होगा तो होगा, कभी नुकसान भी होता है। तो कभी गवर्नमेंट माफ, पिछले 2, 4, 5 साल पहले माफ हुआ था, इस तो माफ तो कहाँ हो रहा है। ऐसे भी अगर कुछ फायदा होगा तो हम लोग लोन से अपनी खेती बाड़ी में आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक लोन माफ हुआ है, तो आपका अल्पसंख्यक मतलब शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है? लंबा चलने वाला है या छोटा चलने वाला है? मैडम साल भर के अंडर अगर इंटरेस्ट देते हैं तो ठीक है, नहीं वरना फिर तो पेनल्टी शूट करते हैं। जैसे 2, 4, 5 साल जमीनों को कुर्क भी कर देते हैं, अगर नहीं लोन नहीं चुका पाएंगे तो किसान। तो मतलब किसान कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है? नहीं मैडम, वो नहीं होगा। अगर उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से देगा? और अगर ये लोन माफ हो गया तो आप दूसरा लोन लोगे? हाँ देखेंगे मैडम, तो फिर ये रिटर्न हो जाएगा, दोबारा चल जाएगा, माफ हो जाएगा, वही चलेगा। सो जैसे आपने सुना है कि जो किसान है वो लोन से कभी, ऋण से, कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने सुना कि उनको अगर बीज और खाद लेना है तो उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है। और कर्ज जब लेंगे वो तो उसका वो इंटरेस्ट चुका पाते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आगे से आगे चलता रहता है। तो ये हमने बात करी थी नटाटा गांव में रामफूल और छोटू मीणा से।